स्वयं के विकारों को दूर करके निर्दोषता का अनुभव कैसे करें, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, भगवान का साक्षात अंश होने से जीव का भगवान से साधर्म्य है। अतः जैसे भगवान निर्दोष है, ऐसे जीव भी स्वरूप से सर्वथा निर्दोष है। यह निर्दोषता अपने उद्योग से लाई हुई नहीं है, अपितु स्वतः सिद्ध है और सहज है। मनुष्यों के भीतर यह बात बैठी हुई है कि हम दोषों को दूर करेंगे तो निर्दोष बनेंगे और तब ही भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो तरीका है, वह तरीका परमात्म तत्व की प्राप्ति का नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो अप्राप्त की प्राप्ति है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। स्वरूप स्वतः स्वाभाविक निर्दोष तथा नित्य प्राप्त है। अतः इस निर्दोषता को स्वीकार करना है, इसको बनाना नहीं है, और दोषों से उपरत होना है, उनको मिटाना नहीं है। तात्पर्य है कि अपने में निर्दोषता तो वास्तव में है और सदोषता मानी हुई है नहीं। अतः इस मान्यता का त्याग करना है। अगर दोषों को अपने में स्वीकार करके फिर उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे तो वे दूर नहीं होंगे, अपितु और दृढ़ हो जाएंगे। कारण कि दोषों को अपने में मानकर उनको सत्ता देंगे, तभी तो उनको मिटाने का उद्योग करेंगे। यह प्रत्येक साधक का अनुभव है कि साधन करने से पहले दोष जितने वेग से आता था, उतने वेग से अब नहीं आता। जितनी देर ठहरता था, उतनी देर अब नहीं ठहरता, और जितनी जल्दी आता था, उतनी जल्दी अब नहीं आता। ऐसा फर्क अपने में देखकर साधक का उत्साह बढ़ना चाहिए कि वास्तव में दोष अपने में नहीं है। अगर ये अपने में होते तो ऐसा फर्क देखने में नहीं आता। तात्पर्य है कि दोषों में तो फर्क पड़ा, पर अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा। अतः दोष अपने से अलग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जितने भी दोष हैं, सब असत हैं और असत के संबंध से पैदा हुए हैं। जैसे नींद के संबंध से जागृत की विस्मृति हो जाती है और स्वप्न दिखाई देने लगता है, ऐसे ही असत के संबंध से स्वतः सिद्ध निर्दोषता की विस्मृति हो जाती है और दोष दिखाई देने लगते हैं। दोष स्वप्न की सृष्टि के समान दिखाई तो देते हैं, पर वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दोष आगंतुक हैं, पर निर्दोष स्वरूप आगंतुक नहीं है। यह सबका अनुभव है कि दोषों के आने पर भी हम रहते हैं और दोषों के चले जाने पर भी हम रहते हैं। दोष आते जाते हैं, पर हम आते जाते नहीं, अपितु ज्यों के त्यों रहते हैं। हमें दोषों के आने जाने का भान होता है, तो इससे अपने में स्थायी रूप से निर्दोषता सिद्ध होती है। कारण कि निर्दोष हुए बिना दोषों का भान नहीं होता। हम निर्दोष हैं तभी दोषों का भान होता है, और जिसका भान होता है वह अपने से दूर होता है। कैसा ही दोष क्यों न हो, वह मन बुद्धि में ही आता है, अपने में नहीं आता कभी भी। परंतु मन बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से
दोष अपने में दिखाई देने लगता है। प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी दोषी और अनित्य हैं। हमारा संबंध न मन बुद्धि के साथ है और न उनमें आने वाले दोषों के साथ। जो आदि और अंत में नहीं होता वह मध्य में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। जैसे दर्पण में मुख पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी वह वास्तव में है नहीं, ऐसे ही अपने में दोष पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में दिखाई देते हुए भी वह अपने में नहीं है। जैसे दर्पण में मुख की प्रतीति है, ऐसे ही अपने में दोषों की प्रतीति है। वास्तव में दोष है नहीं। जैसे अपने में दोष नहीं है, ऐसे ही दूसरे में भी दोष नहीं है। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है। अतः कभी किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए और निर्दोष स्वरूप की तरफ ही स्वतः दृष्टि रहनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि दूसरे ने आगंतुक दोष के वशीभूत होकर क्रिया कर दी, पर न तो वह क्रिया स्थायी रहेगी तथा न उसका फल स्थायी रहेगा। क्रिया और फल तो नहीं रहेंगे, पर स्वरूप रहेगा। अगर हम दूसरे में दोष मानेंगे तो उसमें वे दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसमें दोष देखने से हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोष को पैदा करने में स्वाभाविक सहायक बन जाएगा, जिससे वह व्यक्ति दोषी हो जाएगा। अब सिद्धांत की दृष्टि से पुत्र, शिष्य आदि को स्वरूप से निर्दोष मानकर और उनमें दिखने वाले दोष को आगंतुक मानकर ही उनको व्यवहार की दृष्टि से शिक्षा देनी चाहिए। उनमें निर्दोषता मानकर ही उनके आगंतुक दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मन बुद्धि में कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए। तयोर न वशम आगच्छेत, अर्थात उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाएगा, परंतु उसके वशीभूत होकर क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमें कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। परंतु इसमें अपना उद्योग न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भगवान की ही कृपा से आज हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखाई दे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में भी न माने। मूल दोष है मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हम असत की सत्ता मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। छल कपट, हिंसा आदि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यह मिली हुई स्वतंत्रता है। जब से हमने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तभी से जन्म मरण आरंभ हुआ। अब इसका दुरुपयोग न करने से ही जन्म मरण से छुटकारा होगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग न करने से निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। जब मनुष्य मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके असत का संग करता है, तब वह असत के संग से होने वाले संयोगजन्य सुख में आसक्त हो जाता है। संयोगजन्य सुख की आसक्ति से ही संपूर्ण दोष पैदा होते हैं। असत पदार्थों में जो रुचि है, भोग और संग्रह में जो
अच्छापन दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, और उसको पाने की जो इच्छा होती है, यही संपूर्ण दोषों की जड़ है। संयोग जन्य सुख की इच्छा उसी में पैदा होती है जो दुखी है। दुखी आदमी ही सुख की इच्छा करता है, और सुख भी उसी को मिलता है जो दुखी होता है। जैसे भोजन का सुख उसी को मिलता है जो भूखा होता है। सुख के बाद दुख आता है, यह नियम है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। इस प्रकार सुख के पहले भी दुख है और सुख के बाद भी दुख है। ऐसा समझने से सुख की इच्छा का त्याग हो जाता है, क्योंकि दुख को कोई भी नहीं चाहता। सुख की इच्छा का त्याग होने पर स्वतः सिद्ध निर्दोषता का अनुभव हो जाता है। निर्दोषता कृति साध्य नहीं है। निर्दोषता को कृति साध्य मानने से अभिमान आ जाता है, जो संपूर्ण दोषों का आश्रय है। वास्तव में निर्दोषता स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक और सहज है। इस निर्दोषता की रक्षा करना साधक का काम है। निर्दोषता की रक्षा करने का तात्पर्य है अपने में निर्दोषता को निरंतर स्थायी रूप से स्वीकार करना और अपने में दोषों को स्वीकार न करना। मेरे में दोष नहीं है ऐसा मान लेने के बाद फिर कभी दोष आता हुआ दिखाई दे तो हे नाथ ऐसा कहकर भगवान को पुकारना चाहिए। भगवान अपने शरणागत भक्तों के योग और क्षेम का वहन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात निर्दोषता की रक्षा करते हैं और आगंतुक दोष को दूर करते हैं। फिर हम चिंता क्यों करें? जिसकी कृपा से हमें अपने में निर्दोषता का ज्ञान हुआ है, वही उस निर्दोषता की भी रक्षा करेगा। इस प्रकार भगवान की कृपा को स्वीकार करने से दोषों का आना जाना भी रुक जाएगा। निर्दोषता का अनुभव करने के लिए जैसे भगवान को पुकारना एक उपाय है, ऐसे ही अपने में निर्दोषता की दृढ़ स्वीकृति भी एक उपाय है। रूप से अपनी जो सत्ता है वह सर्वथा निर्दोष है। सत्ता मात्र में कोई दोष विकार संभव ही नहीं है। उस निर्दोषता में सबकी स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है, सहज है, नित्य है और स्वयं सिद्ध है। अपनी इस निर्दोषता को दृढ़ता से स्वीकार करके बाहर भीतर से चुप हो जाए। चुप होने से अर्थात निर्दोष सत्ता को ही महत्व देने से दोषों के सर्वथा अभाव का अनुभव स्वतः हो जाता है। यह अनुभव एक बार हो जाने पर फिर सदा के लिए वैसा ही रहता है, क्योंकि यह अभ्यास नहीं है अपितु वास्तविकता का अनुभव है। हम लोगों के भीतर एक बात जंची हुई है कि प्रत्येक काम अभ्यास से होता है, अतः तत्वज्ञान भी अभ्यास से होगा, हम निर्दोष भी अभ्यास से होंगे। वास्तव में तत्वज्ञान अभ्यास से नहीं होता। यह बड़ी मार्मिक और बड़ी उत्तम बात है। अभ्यास से एक नई स्थिति बनती है। संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता। यह बहुत मनन करने की बात है। यह बात आपको जचा देना मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु यह मेरी अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से एक स्थिति बनती है, बोध नहीं होता। अभ्यास में समय लगता है, जबकि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। जैसे रस्से के ऊपर चलना हो तो तत्काल नहीं चल सकते, उसके लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास किए बिना आप रस्से पर नहीं चल सकते, परंतु 2 और 2 4 होते हैं। इसमें अभ्यास होता ही नहीं,
तत्वज्ञान में समय की अपेक्षा है ही नहीं, परंतु जिसके भीतर अभ्यास के संस्कार हैं वह इस बात को जल्दी नहीं समझ सकता। अभ्यास और अनुभव में बड़ा अंतर है। अभ्यास से अनुभव नहीं होता, अपितु एक नई स्थिति बनती है। परमात्म तत्व स्थिति से अतीत है, वह स्थिति से नहीं मिलता। यह बड़ी मार्मिक बात है। परंतु जिसने ज़्यादा लोगों का सत्संग किया है, ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, उनको यह बात समझने में कठिनाई होती है। इस बात का मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने काफ़ी पढ़ाई की है और वर्षों तक अभ्यास किया है, इसलिए मेरे को इस बात का पता है। मैंने योग का अभ्यास किया है, वेदांत का अभ्यास किया है, व्याकरण का अभ्यास किया है, काव्य का किया है, साहित्य का, न्याय का किया है। वेदांत में आचार्य तक की परीक्षाएं दी हैं। यद्यपि मैं अपने को विशेष विद्वान नहीं मानता, तथापि विद्या का अभ्यास मैंने किया है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति का जल्दी कल्याण नहीं हुआ। जिसके भीतर यह बात जंची हुई है कि अभ्यास से कल्याण होता है, उसका जल्दी कल्याण नहीं होता। कल्याण के लिए 3 बातें मुख्य हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इसमें अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे तो वर्ष बीत जाएंगे, बोध नहीं होगा। अभ्यास न करें तो अभी इसी क्षण बोध हो सकता है। चाहे अंतःकरण कैसा ही क्यों न हो, आप माने या न माने, मेरा कोई आग्रह नहीं है। परंतु यह मेरी देखी हुई समझी हुई बात है कि अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता। अभ्यास से आप विद्वान बन जाओगे, पर तत्व ज्ञान नहीं होगा। कितना ही अभ्यास करो, पर मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये 3 बातें भीतर से निकलती नहीं हैं। स्वरूप का बोध अभ्यास से सिद्ध होने वाली चीज है ही नहीं। अभ्यास से नई स्थिति बनती है, जबकि तत्व स्थिति से अतीत है। स्थिति में तत्व नहीं होता और तत्व में स्थिति नहीं होती। उसको सहज अवस्था कहते हैं, पर वास्तव में वह अवस्था नहीं है। तत्व अवस्था से अतीत है। अवस्था से अतीत तत्व अभ्यास से नहीं मिलता, प्रत्युत तत्काल मिलता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानने में अभ्यास नहीं है। अभ्यास में मन, बुद्धि, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। तत्वबोध में मन, बुद्धि, इंद्रियों की आवश्यकता है ही नहीं। तत्वबोध वृक्ष के फल की तरह नहीं है, जिसमें समय लगता है। समय स्थिति बनने में लगता है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, मल विक्षेप आवरण दूर होंगे, तब बोध होगा। यह प्रक्रिया मेरी की हुई है। वास्तव में तत्वबोध के लिए अंतःकरण की शुद्धि की जरूरत नहीं है, अपितु अंतःकरण से संबंध विच्छेद की आवश्यकता है। केवल तत्व प्राप्ति की चाहना जोरदार बढ़ जाएगी तो चट से प्राप्ति हो जाएगी। अपने भीतर अभ्यास के संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से यह प्रश्न उठता है कि अब क्या करें। आपने कहा, हमने सुन लिया, अब क्या करें, क्या करें? यह बाकी रहेगा। अगर तत्काल प्राप्ति चाहते हो तो मैं शरीर नहीं हूं, यह बात गहराई से मान लो। एक आदमी ने दूसरे से कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं? इसका सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। दूसरे ने कहा 4 होते हैं। पहला आदमी बोला कि नहीं होते। वह बार बार कहे कि 2 और 2 4 होते हैं, पर पहला आदमी बार बार यही कहे कि नहीं होते। अब उसको कोई कैसे समझाए? वह समझना ही नहीं चाहता। आपको इतनी ही बात समझनी है कि मैं शरीर नहीं हूं। आप घड़ी मेरी है यह तो कहते हैं, पर मैं घड़ी हूं यह नहीं कहते।
परंतु शरीर के विषय में आप शरीर मेरा है यह भी कहते हैं और मैं शरीर हूं यह भी कहते हैं। मैं शरीर हूं यह शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध है, और शरीर मेरा है यह शरीर के साथ भेदभाव का संबंध है। आपको कोई एक बात कहनी चाहिए, चाहे अभेद भाव का संबंध कहो चाहे भेदभाव का संबंध कहो। एक ही शरीर को मैं भी कहना और मेरा भी कहना गलती है। प्राणी 84 लाख योनियों में जाता है तो एक शरीर को छोड़ता है, तभी दूसरे में जाता है। जब 84 लाख योनियों के शरीर हमारे साथ नहीं रहे तो फिर यह शरीर हमारे साथ कैसे रहेगा? वे शरीर हमारे नहीं हुए तो यह शरीर हमारा कैसे हो जाएगा? शरीर तो छूटेगा ही। अतः सीधी सरल बात है कि शरीर मैं नहीं हूं, इसमें अभ्यास का काम नहीं है। यह सिद्धांत की बात है कि जो वस्तु मिलती है और बिछुड़ती है वह अपनी नहीं होती। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, अपना कैसे हुआ? परमात्मा मिलने तथा बिछुड़ने वाले नहीं हैं, वे सदा से ही मिले हुए हैं और कभी बिछुड़ते ही नहीं। उनका अनुभव नहीं होने का दुख नहीं है, इसलिए देरी लग रही है। उनकी असली चाहना नहीं है, इसलिए देरी लग रही है। असली चाहना होगी तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं होती, अपितु इनके त्याग से होती है। मन बुद्धि की सहायता से बोध नहीं होता, अपितु उनके त्याग से बोध होता है। योग दर्शन में अभ्यास का लक्षण बताया है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। किसी एक विषय में स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। तत्वबोध किसी स्थिति का नाम नहीं है। जहां स्थिति होगी वहां गति भी होगी, यह नियम है। तत्व स्थिति और गति दोनों से अतीत है। तत्व में न स्थिति है, न गति है, न स्थिरता है, न चंचलता है। जैसे भूख और प्यास के बिना अभ्यास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही तत्व की जिज्ञासा के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। हमारी आदत अभ्यास करने की पड़ी हुई है, इसलिए अभ्यास की बात ही हमें जचती है। अभ्यास का मैं खंडन नहीं करता हूँ। अभ्यास करते करते और नई स्थिति होते होते तत्व की जिज्ञासा होकर उसकी प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह बहुत लंबा रास्ता है। कितने जन्म लगेंगे इसका पता नहीं। अंत में भी जब अभ्यास छूटेगा, अर्थात जड़ता से हमारा संबंध छूटेगा, तब तत्व की प्राप्ति होगी। तत्व प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, अपितु जड़ता के त्याग से होती है। यह सिद्धांत है। जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास हो ही नहीं सकता। अभ्यास शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से ही होता है। अतः अभ्यास के द्वारा जड़ता का त्याग नहीं हो सकता। जिसकी सहायता से अभ्यास करेंगे उसका त्याग अभ्यास से कैसे होगा? परंतु अभ्यास की बात प्रत्येक आदमी के भीतर जड़ से बैठी हुई है, इसलिए बोध होने में कठिनाई हो रही है। बोध होने में अभ्यास को हेतु मानने के कारण जल्दी बोध नहीं हो रहा है। यद्यपि भगवान नाम का जप, कीर्तन, प्रार्थना भी अभ्यास के अंतर्गत आते हैं, तथापि ये अभ्यास से तेज हैं, कारण कि अभ्यास में अपना सहारा रहता है, पर जप, प्रार्थना आदि में भगवान का सहारा रहता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, यह पुकार अभ्यास से तेज है। अभ्यास में अपने उद्योग से काम होता है, पर पुकार में भगवान की कृपा से काम होता है। आप अभी अभ्यास के राज्य में ही बैठे हुए हैं। आपके संस्कार अभ्यास के हैं, इसलिए आप नाम जप, कीर्तन, प्रार्थना में लग जाओ तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इस प्रकार यह सत्संग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।